ये तुहानू गुरु नानक पातशाह जी ने जपजी साहब का पाठ दिता ते बिन जप जपे जो जेवा प्रसाद। जिहड़ा कोई बंदा बिना जपजी साहब के पाठ पढ़न तो मुख विच पाउंदा है सो बिटा का किरम हो जन्म गवाए बाद। वो गंदगी का कीड़ा बन जाएगा, जन्म व्यर्थ चलिया जाएगा। तो जे गंदगी का कीड़ा बनना सी तो मनुखा जन्म लैण का लाभ की होया। इस देही वास्ते देवते तरसते पे ने मनुखा जन्म मिले, गुरु की सेवा करके बाणी पढ़ के नाम जप के मुक्ति हासिल कर लीए, गुरु जी ये भेद हो जाइए प्यारे। तो असी बंदे बन के मनुखा जन्म लैके भी करतूत पशु की मानस जात लोक विचारा करे दिन रात। पशुओं वाले काम करी फिरदे, पशुओं वाले तो कदी नहीं सिमरिया परमेश्वर के नाम नूं। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अपने सिखां दे प्रति एक गल दसन लगे ने प्यारिओ, कितनी कीमती है। 6वें जामे दे विच आके जपजी साहब का महात्म दसन लगे कि किन्ना पढ़न का महात्म है। दुनिया दे विच कोई वस्तु ही नहीं जिहड़ा जपजी साहब के बराबर वो मुल दे सके। सतगुरु पातशाह महाराज निरीਆਂ जंगां ही नहीं करने आए, जिहड़ा महात्मा दस के सिखां नूं गुरबाणी दा ते जपजी साहब के पाठ पढ़न विच ला दिता, ये बड़ा वड्डा परोपकार है। एक सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज जपजी साहब तो बाद कहंदे शब्द हज़ारे बाणी पढ़िया करो। शब्द हज़ारे तुहाडे अंदर वैराग आवे, तुहानूं विछोड़े दा पता लगे कि विछोड़ा की हुंदा है, असीं कितरा विछड़े फिरदे हां, किवें अपने मालिक दे ताई आवाज़ां मारनियां ने विछड़ करके। कहंदे शब्द हज़ारे आप महाराज पढ़िया करदे, सिखां नूं कहंदे पढ़िया करो। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज हुण आवाज़ दिंदे ने प्यारिओ, तुहाडे विच कोई है जिहड़ा जपजी साहब दा शुद्ध पाठ सुणावे, लगा मात्रां दे ऐन उचारण पूरे अखर करके ते अपने आप नूं संभाल के। शरीर की सावधानता, चित्त की एकाग्रता चाहिदी है। ये नहीं जपजी साहब पढ़न वास्ते गुटका साहब हाथ में लै लिया, चौंकड़ा भी मार लिया, तो जपजी साहब आरंभ किया एक ओंकार सतनाम करता पुरख। तो जदों निर्भव बोलिया तो मन चलिया गया लाहौर। मन लभदा फिरदा मॉलां दे विच, मन फिरदा स्टोरां दे विच, मन लभदा जॉबां, मैं काम किन्ने करने, मैनूं डॉलर किन्ने मिलते, मैनूं रुपये किन्ने मिलते, मेरा दुध उबल के चुल्हे च ना पै जावे। मेरी सब्जी ना थले लग जावे, मन उधर भजा फिरदा। ते जदों पढ़ दिंदे आ सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत खाल, पता लगदा जपजी साहब का पाठ हो गया। 38 पौड़ियां का पता ही नहीं लगा जपजी साहब हो किहड़े वेले गया। पहली पौड़ी भी नहीं आरंभ की, सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख वार, वो अजे आरंभ ही नहीं की, मन पहला ही अंदरों बाहर हो गया। 38 दियां 38 पढ़ियां गई तो मन बाद विच आया, जदों सलोक ते आया पता लग गया जपजी साहब हो गया। कदे प्यारिओ अपने अंदर झात मार के देखियो, जदों ही जपजी साहब आरंभ करते हैं मन उदों ही निकल जाता। इनू पकड़ना औखा है, जे ये पकड़ विच आ जाए तो तुहाडा जपजी साहब पढ़िया परमेश्वर की दरगाह विच प्रवान है। तो जो मंग लो हुण जपजी साहब पढ़ के अरदास करके, मेरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज कहते मैं उस वेले देवांगा जो मंगोगे। अज तक महाराज का यह बचन सफला हो रहा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज रोहेले पिंड दे विच दीवान लगा के बैठे थे, हज़ारां की गिणती दे विच सिख बैठे सूरमे। महाराज कहते कोई है सिख इहो जिहा जिहड़ा अपने आप नूं संभाल के शरीर की सावधानता, चित्त की एकाग्रता दे नाल ते शुद्ध गुरबाणी जपजी साहब का मैनूं पाठ पढ़ के मैनूं प्रसन्न कर देवे, मैनूं खुश कर देवे, ते जिहड़ी वस्तु मंगेगा मैं उहिओ दे देवांगा, देरी नहीं लावांगा, उसे वेले देवांगा। ते प्यारे कदे पढ़ के देखियो, निश्चा करके गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी नूं सामने लिया के कि मेरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह, मैं तैनूं जपजी साहब का पाठ सुणाउण लगा, सुध
ते अपने शरीर की सावधानता चित्त की एकाग्रता का बल लैन लगा। मैं तेरे कोलों मन टिक नहीं सकता ते तुहाडा ये बोलिया तुसी बोल के कहंदे हो मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। ये तुसी कहंदे हो कि जे पूर्ण कृपा हो जाए तो मन तां वस विच आउंदा, फिर मेरे वस की गल ते नहीं ना। मैं सुनाउण लगा तुहानूं जपजी साहिब दा पाठ, पर तुसी एक कृपा कर दिओ कि मेरा ये मन ये अंदर ही रहे, ये भी सुन लवे ते मेरा शरीर भी सावधान रहे, चित्त की एकाग्रता आ जाए तो मैं तुहानूं प्रसन्न करना। ते तुहाडा वचन है कि जिहड़ा मैनूं प्रसन्न कर देवे ते जो मंगेगा वो मैं देवांगा, तो मैं वस्तुआं ते बाद विच मंगांगा, पहलां तुहानूं प्रसन्न करां। कोई निश्चा करके गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दा बाणी सुनावे ते जपजी साहिब दा शुद्ध मन दे एकाग्रता दे नाल पाठ करे ते ख्याल रखे अरदास करन तो पहला कि मेरा मन बाहर तो नहीं सी गया, मेरे शरीर ने कोई हरकत तो ना सी कीती, मैं कोई संकल्प तो ना सी कीता, मेरा चित्त कोई होर तो नहीं सी चित वधा पिया। तो जे प्यारे तुसी चित्त विच चितव्या तो फिर वो प्रसन्न नहीं होना महाराज ने। फिर जपजी साहिब दा करो तो फिर अरदास करो, महाराज मैनू बल दिओ मैं सुनावां तुहानूं। जदों तुहानूं महसूस होवे कि मेरा चित्त नहीं सी गया, मेरा मन मेरी पकड़ च सी ते मेरा शरीर मेरी पकड़ च सी, उदों महाराज नूं कहो मैं तो हुण किते नहीं सी गया, हुण मैं वस्तुआं तुहाडे कोलों मंगूंगा। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी कहंदे जदों ऐन मन की एकाग्रता दे नाल शुद्ध जपजी साहिब दा पाठ सुना देओगे तो जो कहोगे मैं तुहानूं मूंह मंगी मुराद देवांगा। तो सारे सिखां ने रुख पछाण लिया गुरु हरगोबिंद पातशाह दा कि महाराज ते एक एक लगा मात्र ते अखर दा ऐन शुद्ध उचारण चाहुंदे ने, शरीर की सावधानता चाहुंदे ने, चित्त की एकाग्रता चाहुंदे ने, ते महाराज ते अंतरजामी है, वो तो घट घट दी जानन वाले ने। हुण सारियां दी नीवियां पै गईयां कि इन्नी बात कठिन बड़ी है। ये तो उहिओ कर सकदा ना जिहड़ा रोज दा अभ्यासी है, अपने मन नूं पकड़न वाला, इसनूं फड़ के बन्ह लैंदा, जिहड़ा उहिओ टिका सकदा ना। हुण विद्यार्थी सारा साल पढ़ाई करदा है ते 3 घंटिਆਂ ਦਾ एग्जाम हुंदा, 3 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ पढ़ाई नूं लिख के रख देना कि मैं आ कुछ पढ़िया, तो अध्यापक ने फिर वो नंबर देने कि 1 साल दे विच तू जो पढ़िया वो नंबर आया। ते प्यारे साडी ते कमाई गुरु साहब ने बड़ी छोटी लै आंदी, कहंदे तू जपजी साहब पढ़, मिनट लगने ने 10, पर 10 मिनटां दे विच तू मुक्ति भी लै सकदा। इन्नी सस्ती कित्थों मिल जाएगी। दुनिया दे लोग सारी सारी उम्र तपस्या करते मर गए, उम्रां वधा करके सिद्ध सुमेर पर्वत ते चढ़ गए एक मुक्ति लैण वास्ते। ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जपजी साहिब दा पाठ दिता ते मिनट लगणगे 10 मिनट भी एक बंदा अपने मन की एकाग्रता कर लवे, मुक्ति लैके घर नूं चलिया जावे। इहो जिहा गुरु नहीं लभना ते इन्ना सस्ता सौदा नहीं लभना किते। जदों सिखां ने रुख पछाणिया ते नीवियां पै गईयां कि गल बड़ी औखी है, मन नूं एकाग्र करना बड़ा औखा है, मन ते दूर रहा, शरीर ही नहीं टिकना, शरीर ही वस च नहीं आउणा। ते भाई गोपाला उठिया, उन्हां दे विचों भाई गोपाला गल विच पल्लू पाया, अरदास कीती, सच्चे पातशाह तुसीं किरपा कर दिओगे ते मैं सुणावांगा, आग्या करो तो मैं सुणाउंदा। हुण जिवें भाई गोपाला सुणाउंदा गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज सुनते हैं। आओ असीं भी अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, शरधा भावना दे नाल मन बिरतियां एकाग्र करके जपजी साहिब दा पाठ सुनते सुनते की सतगुरु महाराज बख्शिशां करते हैं, शरधा भावना दे नाल श्रवण करके लाहे प्राप्त करिए। जब सतगुरु कहियो इस तरीके दे नाल जदों महाराज जी ने दूजा बचन कहा है, अमन विचार गुरु रुख लहियो, सारियां ने विचार करके गुरु दा ये रुख पछाणिया। एक सिख गुरमुख नाम गोपाला, एक सिख सी सारियां दे विचों जिस दा नाम भाई गोपाला है। हाथ जोड़ के सुनो कृपाला, हाथ जोड़ के कहन लगा कृपालू गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज मेरी बेनती स्वीकार करो। जो सेवक प्रत आए स करिए, महाराज अपने सेवक गोपाले दे ताई अपनी आग्ञा करो। अपन कृपा बल मोह पर धरी है, महाराज अपनी कृपा वाला बल मेरे दे उत्ते रख दिओ। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो,
ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਨ ਹਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਤੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੌਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈ ਪਰਲੋਕ ਭੈ, ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ, ਅਨ ਰਖਿਆ ਅਰਗੁਪਸ ਭੈ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ ਸਾਤ। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਹ ਬਲ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਸੁਨਾਵਨ ਮੈਂ ਤੇਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਜਪ ਕੋ ਜੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਾਨਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਥਿਰੋ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਿਰੋ ਇਸ ਥਾਨਾ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੁਖ ਆਸਨ ਡਸਵਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਡਸਵਾਇਆ। ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਵਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਇਹ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇਠਾਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਗਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਸਣ ਉੱਚਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਭੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਨੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ